हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सभी सवाल जैक बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड है जो आप लोगों को पेपर लीक्ड सीरीज में आपको दिया जा रहा है। ये इसका पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है। इसके पहले भी हमने 3 पार्ट चैनल पर अपलोड किया जिसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव सोशल साइंस के क्वेश्चन को दिखाया है। आप लोगों के पास अब उतना समय नहीं है कि आप बैठ करके क्वेश्चन आंसर को उतारोगे तो फिर याद कब करोगे। तो आप लोग इस वीडियो में सभी सवालों को गौर से देखिए। सभी सवालों को गौर से देखने के बाद आप अपने आप को अंदाज़ा लगाइए कि आप लोगों ने कौन कौन से सवाल को कंप्लीट कर लिया है। और प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि इन सवालों में कितना सवाल आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। यहाँ पर देखिए अति लघु प्रश्न आपको दिया गया। यह सभी सवाल जैक बोर्ड के नज़रों पर आया हुआ है, यानी जैक बोर्ड ने अगर सेलेक्ट किया है तो जैक बोर्ड के नज़रों में है, ठीक है। तो ये सभी सवाल आप लोग देख लो कि आप लोगों ने कौन कौन सा सवाल कंप्लीट किया और कौन सा सवाल आपका छूट गया है। सबसे पहला सवाल देखिए, रिंडर पेस्ट से आप क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ आरंभ हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखना है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखना है। मुद्रा को परिभाषित करना है। उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करना जाएंगे तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पेनिंग जेनिंग मशीन पर हमले क्यों किए थे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाना है। भारत एक खाद्य फसल का नाम बताइए, यानी भारत का एक खाद्य फसल का नाम बताना है और उसे उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखना है। एक पेय पदार्थ का बोलता है जो हमने आपको पहले वाले सेट में दिखाया था। अब ये खाद्य पदार्थ के बारे में बोल रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख कर ही जाना है, ठीक है। तो एक खाद्य पदार्थ और एक पेय पदार्थ को याद रखिएगा। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिएगा। लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ये सभी सवालों का आंसर आपको आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, कह रहा अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह का मध्यस्थ करता है, तो ये आपको बतानी है। उसके बाद है आपका विश्व व्यापार संगठन की किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखना है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VBI है, इसको तो आपको करके जाना है। अगला सवाल है आपका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है, ये देख लीजिएगा। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 में मानचित्र पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपका मैप होगा, इस मैप में आपको ऐसा मैप दिया जाएगा, इस मैप में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। तो टोटल आपका 19 सवाल है। 19 सवालों में से आप हमें वीडियो में कमेंट कर बताइए कि कितना सवाल आपका जो है कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।